Hello students, in this video we are going to study a very interesting topic, resistivity of various materials. We are going to make use mostly of certain tables given in your textbook. Let us begin. चलो स्टूडेंट्स, ये टेबल आप ज़रा ऑब्जर्व करो। तो इस टेबल में आप देख सकते हो कि कुछ अलग अलग टाइप के मटेरियल्स का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये कुछ मटेरियल्स है, उनका रेजिस्टिविटी दिया है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में से ही टेबल लिया है। स्टूडेंट्स, इसको ज़रा आप ध्यान से ऑब्जर्व अगर करोगे तो पता चलेगा कि हमने मटेरियल्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। एक टाइप है कंडक्टर्स, दूसरा टाइप है सेमीकंडक्टर्स और तीसरा टाइप है इंसुलेटर्स। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व क्या करना है, देखो बच्चों, तो अपने यहाँ तक कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी दिया है। अभी इसमें सारे जो 10 के पावर से देखो सब नेगेटिव है, 10 के सारे पावर्स नेगेटिव है। और अगर आप इंसुलेटर्स को देखो तो 10 के पावर सारे पॉजिटिव है। एक वैल्यू ले लेते हैं कोई भी हम, मान लो मैं ये कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, कॉपर ले लेता हूँ। हमारे सबके घर में कॉपर के वायर्स यूज़ होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए। तो कॉपर का जो रेजिस्टिविटी है रो सी यू, लेट मी राइट लाइक दिस, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, if you see in your textbook, in the table the resistivity of copper is given as value 1.7 into 10 raised to minus 8। ये कॉपर की रेजिस्टिविटी है। अब अगर आप प्योर वाटर की रेजिस्टिविटी देखो तो वाटर की रेजिस्टिविटी H2O लिखता हूं मैं, रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रो, आपको पता है। तो वाटर की रेजिस्टिविटी है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 5 ओम मीटर्स। आपको पता है इसका यूनिट जो होता है वो ओम मीटर्स है, ये भी ओम मीटर्स है। अब अगर मैं सिर्फ ऑर्डर की बात करता हूँ तो ये जो वैल्यूज़ है इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ ऑर्डर की बात करो तो आप समझ सकते हो कि वाटर का जो रेजिस्टिविटी है 10 रेज टू 5 अपॉन 10 रेज टू माइनस 8 अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलेगा 10 रेज टू 13, यानी कि 10 के बाद 13 जीरोस। तो हम ये समझ सकते हैं कि वाटर की जो रेजिस्टिविटी है वो कॉपर से 10 रेज टू 13 टाइम्स ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। अब बच्चों, रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा। आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। अब वाटर के मामले में एल और ए की बात करना तो मीनिंगलेस है, लेकिन कम से कम आप एक बात समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रो पर डिपेंड करता है। जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उसमें से करंट आसानी से फ्लो नहीं हो सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि वाटर का रेजिस्टिविटी जो है वो 10 रेज टू 13 टाइम्स मोर देन कॉपर होने की वजह से वाटर में से करंट आसानी से फ्लो नहीं कर सकता है। तो वाटर एक इंसुलेटर है। तो यहाँ जो समझने वाली बात है इस टेबल से वो हम ये समझ सकते हैं कि सारे के सारे जो इंसुलेटर्स है अगर आप देखो तो इनकी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर 10 रेज टू 15, 5 मैंने 10 रेज टू 5, 14, 16 के रेंज में है। अगर मैं 10 रेज टू 16 की बात करूँ रबर के बारे में तो ये 16 प्लस कॉपर का जो है -8, यानी 16 प्लस 8 करोगे तो 24 टाइम्स। स्टूडेंट्स, रबर का रेजिस्टिविटी कॉपर से 24 टाइम्स ज़्यादा है। इसलिए आप समझो रबर जो है एज एन इंसुलेटर यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिशियंस जब काम करते हैं तो वो रबर के स्लीपर्स पहनकर काम करते हैं, समझ रहे हैं आप। सो दैट इज वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। ये ऊपर जो वैल्यूज आपके टेबल में दी है वो सारे कंडक्टर्स हैं। इसमें ये कंडक्टर्स का अगर आप देखो तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सिल्वर की है। जिसकी रेजिस्टिविटी मिनिमम है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। वैसे आपको बता दूं उससे भी अच्छा कंडक्टर होता है कॉपर। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है। और अगर आप देखो ये नीचे वाले 2 मटेरियल जो है, एक निक्रोम है, दूसरा मैंगनीन है। निक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल
iron and chromium. Manganene is also an alloy of manganese, aluminium वगैरह. अगर आप देखो तो निक्रोम का जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है इस पूरे टेबल में. मर्क्यूरी का भी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, 98 इंटू 10⁻⁻8 है. लेकिन फिर मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से हमारे डायरेक्टली किसी इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स में डायरेक्ट किसी काम का नहीं है. अगर आप इन दोनों मटेरियल्स की बात करते हैं, निक्रोम एंड मैंगनीन, तो आप समझ सकते हो कि निक्रोम ये जो माइनस साइन जैसा दिख रहा है वो माइनस नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. निक्रोम की रेजिस्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली 100 इंटू 10⁻⁸ है. मीन्स निक्रोम का रेजिस्टेंस बाकी सारे मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है. मैंगनीन का भी बहुत ज़्यादा है. आप देखो तो 1.6 कहाँ, 48 कहाँ. तो आप समझ सकते हो कि यही रीज़न है कि निक्रोम एंड मैंगनीन आर यूज्ड इन डिवाइसेस वेयर हीट हैज़ टू बी जनरेटेड. हमारे घर में पानी के जो इलेक्ट्रिकल गीजर्स होते हैं, वाटर हीटर्स, ये निक्रोम के बने होते हैं. अपने घर में जो कपड़े को इस्त्री करने की जो इस्त्री होती है, आयन, इलेक्ट्रिक आयन, उसमें भी निक्रोम से बना हुआ कॉइल यूज़ होता है क्योंकि निक्रोम का रेजिस्टेंस हाई है. अच्छा, उसमें से करंट तो पास होना चाहिए. निक्रोम कंडक्टर है तो उसमें से करंट तो फ्लो होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से क्या होता है, उसमें हीट जनरेट होती है और हमारी जो इलेक्ट्रिक आयन होती है वो गर्म हो जाती है. ये सारा इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है स्टूडेंट्स, तो ज़रा अच्छे से वीडियो को सुनो. इसमें मुझे बोर्ड पर भी लिखना बहुत कम है, मैक्सिमम जो है वो टेबल को समझना है. तो इसलिए आप बातों को ध्यान से सुनो, और कुछ छूट जाए, कंसंट्रेशन टूट जाए अगर आपका, तो वापस वीडियो को बैक करके आप इसको समझने की कोशिश करना. तो देखो, रेजिस्टिविटी के बेसिस पर हमने मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है. एक है कंडक्टर्स, दूसरा है सेमीकंडक्टर्स और तीसरा है इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, और इनके बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर्स. ये इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर्स के जितनी लो भी नहीं है और इंसुलेटर्स की जितनी हाई भी नहीं है, वो बीच में आते हैं. इंपॉर्टेंट कंडक्टर्स कौन से हैं? कार्बन या ग्रेफाइट, दूसरा है जर्मेनियम और तीसरा है सिलिकॉन. ये कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बहुत काम की है. आजकल हमारी सारी दुनिया मोबाइल्स, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर बेस्ड है. ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो ये जो सेमीकंडक्टर्स है इनको यूज़ करते हैं. चलो आगे समझते हैं ये सारे जो मटेरियल्स है इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को देखते हैं आगे. स्टूडेंट्स, कार्बन रेजिस्टर्स 2 टाइप के होते हैं. जैसे आपके सामने इमेज में देख सकते हो, लेफ्ट साइड में जो रेजिस्टर है वो कार्बन रेजिस्टर है, और राइट साइड में जो रेजिस्टर्स है वो वायर वाउंड रेजिस्टर्स है. 2 टाइप के रेजिस्टर्स होते हैं. ये वायर वाउंड रेजिस्टर जो होता है वो निक्रोम या मैंगनीन ऐसे किसी मटेरियल का बना हुआ वायर किसी इंसुलेटेड कॉइल के ऊपर या इंसुलेटेड कोर के ऊपर वाइंड करके बनाया जाता है. ये टेम्परेचर चेंज होने से इसमें वेरिएशन बहुत कम आते हैं. लेकिन लेफ्ट साइड में आप जो डायग्राम देख रहे हो, कार्बन रेजिस्टर्स, ये बहुत छोटे होते हैं, यूज़ करने में कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने से इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है. सो दिस आर द 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स. चलो हम कार्बन रेजिस्टर्स को ज़रा डिटेल में स्टडी करते हैं. स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर मैंने कुछ रेजिस्टर्स रखे हुए हैं, कुछ मैंने प्लास्टिक में से पैकिंग नहीं ओपन किया है. ये जो रेजिस्टर्स है वो प्लास्टिक के अंदर रैप्ड है, सील्ड है ऑलरेडी, और एक रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखाने के लिए खुला भी छोड़ दिया है. थोड़ा क्लोजअप करूँ तो आपको पता चलेगा कि ये जो रेजिस्टर है ये किस तरह का होता है. ये कार्बन रेजिस्टर्स है, ये ऐसे दिखते हैं. आपने किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस तरह के रेजिस्टर्स देखे होंगे, अपने कंप्यूटर्स में, अपने मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में इस तरह के रेजिस्टर्स यूज़ होते हैं. ये जो रेजिस्टर्स हैं इनको हम बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर्स. एक काम करते हैं, ये वाला जो रेजिस्टर है इसको और थोड़ा क्लोजअप में देखते हैं हम. मैं इसको और थोड़ा क्लोजअप ले जाता हूँ, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कुछ समझिए. आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ कलर्ड लाइनिंग्स बनाई हुई है. ये जो रेजिस्टर है इसके अंदर कुछ कलर्ड लाइनिंग्स है. मैं एकदम जितना पॉसिबल होगा मेरे लिए उतना क्लोजअप लेकर के इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं. ये देखो, आप देख सकते हो इसमें एक
बैंड है जो ब्राउन कलर का है, ये सबसे पहली वाली जो लाइन है वो ब्राउन कलर की लाइन है। कैन यू नोटिस दैट? ऊपर से अगर आप देखते हो तो सबसे पहली लाइन जो है वो ब्राउन कलर की लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है, यस, आई थिंक नाउ इट इज क्वाइट क्लियर। द फर्स्ट लाइन इज ब्राउन, द सेकेंड लाइन इज ब्लैक, द थर्ड लाइन इज ऑरेंज, and the fourth line is gold. Students, please remember these colors: brown, black, orange and gold. Different resistors have different colors. All resistors will not have the same colors. If you see these resistors, they have some different colors. All of them are orange. Very interesting. You have got 3 orange colors and last is gold. If you see these resistors, वेल दिस वॉज द वन आई हैड टेकन आउट। मैंने इसमें से अपना जो खुला वाला रेजिस्टर था इसी में से निकाला था। दूसरा देखते हैं, ये देखो आप, इसमें फर्स्ट वाला कैसा है? येलो है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों, याद रखना। फर्स्ट वाला येलो है, सेकेंड वाला पर्पल है या वायोलेट है, और थर्ड वाला ऑरेंज है, एंड द लास्ट वन इज गोल्ड। So remember the order of these colors because we are going to make some calculations based on this. Students, ये टेबल देखो आप, ये रेजिस्टर्स के कलर कोड का टेबल है। ये अभी हमने जो रेजिस्टर्स देखे थे उनके कलर्स को समझने में हेल्प करेगा, और इसी कलर के बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक से टेबल लिया हुआ है, तो थोड़ी देर में जब मैं ये टेबल को हटा देता हूँ तो साथ में कंपेयर करने के लिए आप आपकी टेक्स्ट बुक से ये टेबल को यूज़ करना। अब याद करो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो रेजिस्टर देखा था उस रेजिस्टर के कलर्स क्या थे, ज़रा याद करो। याद आ रहा है आपको? सबसे पहला वाला जो था उसमें पहला कलर जो था, मैंने एक ओपन रेजिस्टर जो रखा था उसका पहला कलर जो था वो ब्राउन था। सेकेंड कलर जो था वो कौन सा था? ब्लैक था। थर्ड कलर वॉज ऑरेंज and the last was gold. You remember these 4 colors. Now students, from the table, if you see, then the brown corresponds to number 1. तो एक काम करते हैं, ब्राउन के सामने मैं 1 लिख देता हूँ। फिर ब्लैक जो है वो करस्पॉन्ड्स टू नंबर 0, तो ब्लैक के आगे मैं 0 लिख देता हूँ। ये दोनों अपने रेजिस्टर का बेस नंबर बनेगा 10, 1 और 0 मिलाकर। अब ऑरेंज को देखते हैं। अब अगर आप टेबल देखो तो जो ऑरेंज है उसके सामने नंबर 3 है, तो हम ऐसे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 3, यानी कि ये हो जाएगा 10 रेज टू 4। हमारा जो रेजिस्टर था वो 10 रेज टू 4 ओम्स का था। अब ये 100% एक्यूरेट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो ऑरेंज थी उसकी वैल्यू 10 रेज टू 3 थी, ये 1 और 0 को मैंने कंबाइन करके नंबर 10 बना दिया, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 3, तो 10 रेज टू 4 हो गया। अभी 100% एक्यूरेट होता नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, एरर आ सकता है। तो एरर कितना होगा वो हमें गोल्ड में से पता चलता है। अगर आप फिर से टेबल देखो तो गोल्ड के सामने टॉलरेंस वैल्यू दी है। ये जो टेबल है इसमें लास्ट कॉलम में टॉलरेंस वैल्यू दी है, तो गोल्ड के सामने जो टॉलरेंस वैल्यू है वो कितनी है? 5। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस या माइनस 5% एरर हो सकता है। यानी वो जो रेजिस्टर हमने देखा था उसकी वैल्यू है 10 रेज टू 4 ओम्स, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 किलो ओम्स। 10 रेज टू 3 जो होता है वो किलो होता है, आपको पता है, और उसमें 5% कम या 5% ज़्यादा एरर हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस वैल्यू। याद आ रहा है आपको? दूसरा एक हमने जो रेजिस्टर देखा था प्लास्टिक में पैक था, उसमें तीनों ऑरेंज कलर्स थे। अगर तीनों ऑरेंज कलर्स था तो जो पहला ऑरेंज था वो 3 को डिनोट करेगा, दूसरा ऑरेंज भी 3 को डिनोट करेगा, तो 3 यानी कि 33 हो गया। और तीसरा वाला जो ऑरेंज है वो मल्टीप्लायर होता है, पहला नंबर और दूसरा नंबर जो है वो हमें बेस नंबर देगा। फिर तीसरा नंबर जो है उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। तीसरा भी ऑरेंज था इसलिए मल्टीप्लायर हो गया 10 रेज टू 3। और फाइनली उसमें भी गोल्ड था इसलिए टॉलरेंस हो गया प्लस और माइनस 5%।
तो वो जो तीनों ऑरेंज वाला हमने रेसिस्टर देखा था वो है 33 × 10⁻³ ओम्स, यानी कि 33 किलो ओम्स। फिर एक चौथा भी हमने तीसरा भी रेसिस्टर हमने देखा था, वो भी प्लास्टिक में पैक था। आपको याद है उसके कलर्स कौन से थे? मैं लिख दूँ फिर से एक बार यहाँ पर। हमने जो तीसरा वाला जो रेसिस्टर देखा था उसके कलर्स थे। पहला कलर आपको याद करवा दूँ, येलो। चाहे तो आप वीडियो को बैक करके एक बार वापस देख सकते हो, येलो। फिर उसके बाद वाला कलर था वायोलेट, और उसके बाद वाला कलर था ऑरेंज, और लास्ट में था गोल्ड। तो येलो जो है वो किसको डिनोट करता है? देखो टेबल में आप फिर से, येलो के सामने 4 है, यानी हमारा फर्स्ट वाला नंबर 4 होगा। फिर टेबल में वापस आप वायोलेट देखो फिर से, तो वायोलेट के सामने 7 है, यानी हमारा सेकंड डिजिट जो है वो 7 होगा। तो हमारा बेस नंबर हो जाएगा 47। और फिर ऑरेंज, फिर से ऑरेंज यानी मल्टीप्लायर हमारा हो गया 10⁻³ और गोल्ड जो है वो टॉलरेंस वैल्यू डिनोट करेगा, यानी ±5% एरर का पॉसिबिलिटीज होता है। तो हमने जो तीसरा वाला रेसिस्टर देखा था उसकी वैल्यू है 47 किलो ओम्स। तो हमारे फर्स्ट वाले रेसिस्टर की वैल्यू 10 किलो ओम्स थी, सेकेंड रेसिस्टर की वैल्यू 33 किलो ओम्स थी, थर्ड रेसिस्टर की वैल्यू 47 किलो ओम्स थी। इस तरह से कलर कोड की मदद से आप रेसिस्टर्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं मैं कि आजकल कलर कोड्स एग्जैक्टली कोई यूज़ नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जो लोग बनाते हैं या जो रिपेयर करते हैं वो एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं मल्टीमीटर। लेट मी शो यू व्हाट अ मल्टीमीटर लुक्स लाइक। स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट अ मल्टीमीटर लुक्स लाइक। आप लोगों ने इस तरह का डिवाइस देखा होगा। यहाँ पर 2-3 होल्स है, इसमें इस तरह के केबल्स डाल देते हैं और उस केबल्स की मदद से आपने कभी टीवी रिपेयरर्स को या उन लोगों को ये अंदर लीड्स ऐसे डाल देते हैं और ये ऐसे जो 2 वायर्स होते हैं, ये वायर्स की मदद से आप लोगों ने कभी उनको टीवी रिपेयरर्स को यूज़ करके इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यूज़ को चेक करते हुए देखा होगा। तो स्टूडेंट्स, कार्बन रेजिस्टर्स जो होते हैं ना वो कलर कोड्स के मदद से हम उनका रेजिस्टर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीमीटर जैसा ही इंस्ट्रूमेंट भी उनका रेजिस्टर को फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कार्बन रेजिस्टर्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बने होते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है उसको स्टडी किया था। अब इनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि कार्बन रेजिस्टर्स जो होते हैं वो टेम्परेचर चेंज होते ही, टेम्परेचर में ज़रा सा वेरिएशन आता है तो इनकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, और रेजिस्टिविटी चेंज होने से इनका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। तो ये डिवाइसेस को हम ऐसी जगहों पर यूज़ नहीं कर सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते होंगे, और इसीलिए अक्सर कंप्यूटर्स जहाँ बहुत सारे यूज़ होते हैं वहाँ AC रूम्स की फैसिलिटी होना ज़रूरी हो जाता है। सो दैट वाज अबाउट कार्बन रेजिस्टर्स। सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन स्टूडेंट्स द relation between conductors, insulators and semiconductors and their resistivities, and we also studied about the color code of resistors and how we can measure the resistivity or the value of resistance of any resistor. Students, color code के बेसिस पर प्रॉब्लम्स आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको ये टेबल में जो वैल्यूज है वो सारी इसी ऑर्डर में आपको याद करनी पड़ेगी। ये वैल्यूज भी याद करनी पड़ेगी, ये भी याद करनी पड़ेगी। एक और बात, हमने जितने रेजिस्टर्स देखे थे सब में गोल्ड था। कभी कभी सिल्वर कलर भी हो सकता है और कभी कभी सिर्फ 3 बैंड्स होंगे, यानी चौथा कलर नहीं होगा। जब चौथा कलर नहीं होगा तो जो एरर होता है वो हम कितना लेंगे? 20% लेंगे। चौथा बैंड अगर सिल्वर कलर का होता है तो हम एरर लेंगे ±10%। सो दैट इज ऑल अबाउट द resistivity of material, students. In the next video we will study the relation between temperature and resistivity. See you in the next video.